जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से कुछ गुफ्तगू आपके साथ करनी है। बहुत ही सनसनीखेज किस्म की इत्तलात वहाँ से आ रही हैं। वहाँ पर अब कोई हुकूमत नहीं है, तख्ते उलट गए हैं। हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो वहाँ से फरार होकर अपने आबाई मस्कन भारत चली गई है। ये जो बांग्लादेश में हुकूमत टॉपल हुई, जो 15 साल से एक हुकूमत थी, जबर की हुकूमत थी, जिसने बड़ा बड़ा जुल्म किया, ये बुनियादी तौर पर इंडिया के एक कॉलोनी की तरह बांग्लादेश बिहेव कर रहा था। और ये जो अब हो रहा है, जो प्रोटेस्टर बाहर निकले हैं, जो स्टूडेंट बाहर निकले हैं, ये बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ी शिकस्त है भारत के लिए। आपको ये सुनकर हैरत हुई होगी कि मामला बांग्लादेश का डिस्कस हो रहा है और शिकस्त भारत की हुई है, तो ये चक्कर क्या है, इसको हम मजीद एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा सा हम जरा सूरत हाल को जायजा लें कि ये प्रोटेस्टर किस बात पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस बात को प्रोटेस्ट करते हुए कई हफ्ते गुजर गए। बुनियादी जुल्म ये था, जो एतराज़ था कि अवामी लीग जो हसीना वाजिद की पार्टी है, उसने जॉब्स के अंदर 30% कोटा अपने नाम रखा। यानी मेरिट पे बात नहीं होती थी, चूंकि ये लोग शेख मुजीब की पार्टी से इनका ताल्लुक था और कुछ अभी भी बांग्लादेश में लोग थे जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे या जिन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान की तकसीम की मुखालफत की। हसीना वाजिद ने किया ये कि सिर्फ चुन चुन कर उन लोगों से इंतकाम किया, उनके घर बार बर्बाद किए, उनके मईशत और रोजगार को बर्बाद किया और प्रो इंडिया जो लॉबी है उसको प्रमोट किया। इस दौरान हमने देखा कि जमाते इस्लामी के वो लोग जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की तकसीम की मुखालफत की थी, उसके 90 साला बुजुर्गों को भी बांग्लादेश में फांसी दी गई, जो किसी तरह भी इंसानी हुकूक के रवैये के हवाले से एक बहुत ही गलत बात है। लेकिन एक जबर का दौर होता है, एक आमरीयत का दौर होता है और उसकी एक मुद्दत होती है। हसीना वाजिद साहिबा ने जो कुछ किया वो डंडे के जोर से किया, जबर से किया और इस अरसे में 15 साल उन्होंने गुजार लिए। लेकिन इस सारे अरसे में ना वो जिस तरह की कठपुतली वो भारत की खुद थी और उनका खानदान था, ना वो बांग्लादेश के अवाम में वो मोहब्बत भारत के लिए पैदा कर सकी और ना ही वो बांग्लादेश के हालात संवार सकी। इस सूरत हाल से अब ये हुआ कि प्रोटेस्टर जब निकले हैं तो बुनियादी तौर पर वो ये जो इंडिया की कॉलोनी बनी हुई थी ना बांग्लादेश, इसके खिलाफ भी मुजाहरा हुआ। और जो 15 साल से उनके ऊपर एक सोच, सिर्फ एक हुकूमत नहीं थी, एक सोच उनके ऊपर थोपी जा रही, वो एंटी पाकिस्तान शदीद। हसीना वाजिद एंटी पाकिस्तान थी और पाकिस्तान से कतन कोई मोहब्बत नहीं करती थी, बल्कि वो उनके दफ्तर में वो तस्वीर भी लगी हुई थी जब हमने बांग्लादेश हमारी फौज ने सरेंडर किया। जाहिर है वो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है, लेकिन बांग्लादेश में वो बहुत फख्र की बात है। देखिए, जब इस तरह के लोग गुमराह हो जाते हैं, इसमें पाकिस्तानियों के लिए बहुत सबक है, बहुत ही ज़्यादा सबक है। इसलिए कि जब लोग गुमराह हो जाते हैं, उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि दूसरी बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही होती हैं। उन्हें ना आपकी कोई परवाह होती है, ना आपके मकासद नज़रियात की कोई एहसास होता है। भारत ने हसीना वाजिद को इस्तेमाल किया। इसी तरह शेख मुजीबुर रहमान को भी इस्तेमाल किया गया था और बहुत बुरी तरह इस्तेमाल किया गया था पाकिस्तान के खिलाफ। उस वक्त मैं ये समझता हूँ वो जो डिबैकल हुआ था उसमें 3 किरदार थे, याहिया खान भुट्टो और शेख मुजीब। तीनों की गलती थी, किसी को हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते थे, लेकिन वतन टूटने से पहले तीनों को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए था, नहीं किया। और उस जमाने में जो मुक्ति बाहनी का जो असर था, जिसकी वजह से ये तकसीम सारी तख्लीक हुई है, वो सबके सामने है। वो हमने पढ़ा हुआ है कि किस तरह भारत ने अपने असर व रसूख के जरिए
वहां पर ना सिर्फ ये कि मिलिटरीली बांग्लादेश की मदद की, साजिशों में मदद की, बल्कि प्रोपेगेंडा किया। वो प्रोपेगेंडा इतना स्ट्रांग है कि यहां पर भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो उस जमाने के गलतियों पर अपनी फौज को गाली देते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि गलती उनकी भी थी। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई थी और उसमें इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत है। आपको ये शायद पता ना हो कि शेख मुजीब जब पाकिस्तान में थे, जब गिरफ्तार बांग्लादेश बना, वो पाकिस्तान में थे, गिरफ्तार थे, और फिर जब यहां से गए तो बजाय बांग्लादेश जाने के पहले इंडिया गए और इंडिया जाकर उन्होंने जलसे से खिताब किया। फिर उसके बाद वो बांग्लादेश गए जहां वो वजीर आजम बने। तो इंडिया का रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था और हसीना वाजिद साहिबा उसकी कठपुतली के तौर पर काम कर रही थी। तो उसके नुकसानात तो होने थे, जाहिर है इतनी बड़ी ताकत इंडिया थी, उसने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। हर वो सोच जो बांग्लादेश में दुरुस्त सोच थी, जो मुसलमानों के हक की बात करती थी, जो इंडियन इन्फ्लुएंस को खत्म करने की बात करती थी, जहां कहीं पाकिस्तान से मामलात बेहतर करने की ख्वाहिश कुछ लोगों में होगी, उस सोच को कत्ल किया गया, उस सोच को मना किया गया। ये बड़ी अजीब व गरीब सिचुएशन पैदा हुई। और अब देखिए पाकिस्तान में क्या सिचुएशन पैदा हो रही है। पाकिस्तान में इमरान खान जैसे लोग कभी शेख मुजीब को अपने लिए लीडर बना के पेश करते हैं, अपनी उसके हवाले से डॉक्यूमेंट्रियां बनाते हैं और फिर अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट करते हैं और उसके अंदर मुर्द इल्जाम मौजूदा आर्मी चीफ को ठहरा देते हैं। उन्हें इतराक ही नहीं है कि वहां पर शेख मुजीब के हवाले से क्या क्या जुल्म किया गया है मुसलमानों पर। वो इतना बड़ा लीडर नहीं था जितना बड़ा लीडर अब बना दिया गया। वो किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि वहां मशरकी पाकिस्तान एक हसीना ने बर्बाद कर दिया और मगरबी पाकिस्तान एक हैंडसम ने बर्बाद कर दिया। तो इस सारी जो ये वाक़या हुआ है बांग्लादेश वाला, इससे हमें भी एक सबक मिलता है। वो सबक ये मिलता है कि जब बैनुल अक़वामी साजिशें काम करती हैं ना, तो वो मिलिटरीली सिर्फ काम नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ गोला बारूद जंग इसमें मदद नहीं करती। वो नजरियाती जंग और इस तरह के खेल भी खेलती है और वो खेल जो है ना बाज़ औक़ात आपके जहनों में सरायत कर जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में आज भी बहुत से लोग अपने लोगों को, जो बांग्लादेश वाला वाक़या हुआ उसमें मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। वो समझते हैं कि मुफ्ती बहानी एक प्रोपेगेंडा था। आज उन पर इस हकीकत का ये हकीकत आश्कार हो रही होगी कि ये प्रोपेगेंडा नहीं था, ये भारत की एक बहुत बड़ी साजिश थी और वो साजिश आज खत्म हो गई। भारत का वो जो ख्वाब था ना कि तकसीम पाकिस्तान और फिर टुकड़े दर टुकड़े, वो आज खत्म हो गई है। ये शिकस्त हसीना वाजिद की नहीं है, यकीन मानिए ये भारत की सोच की, चीरा दस्तियों की, जुल्म की, मजालिम की सोच है। ये वहाँ पर मुसलमान जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं उनकी फतह का दिन है। हसीना वाजिद का चले जाना और फिर इंडिया चले जाना, ये बहुत बड़ा थप्पड़ है भारत के मुंह पर और तमाचा है। तो इससे हमें सबक सीखना चाहिए। देखिए बांग्लादेश एक पुराना वाक़या, 71 का वाक़या है, इसको 55 साल हो गए, लेकिन अब अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए, हम अपने ही चीजों को कितना इल्जाम दे रहे हैं, कल हमें उसका नुकसान ना हो। आज भी पाकिस्तान में, और ये मैं पूरे यकीन से कह रहा हूं, बहुत सी साजिशें हो रही हैं, उसमें भारत भी इन्वॉल्व होगा और भी लोग। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है क्या इतना सिंपल है? KPK में जो कुछ हो रहा है क्या इतना सिंपल है? और इसमें कोई दूसरी ताकत, कोई प्रोपेगेंडा, कोई बाहर से आई हुई नजरियाती सोच नहीं है। यह आपकी गलतफहमी है। तो याद रखें कि जब हमारे घर पर हमला होता है तो सिर्फ गोला बारूद से हमला नहीं होता, नजरियात से भी हमला होता है, प्रोपेगेंडा भी किया जाता है और उस प्रोपेगेंडे को समझना
जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल ये बांग्लादेश के वो स्टूडेंट्स को बड़ा क्रेडिट जाता है कि उसने एक जालिम खातून से निजात हासिल की है। और पीटीआई वाले अजीब लोग हैं, पहले ये शेख मुजीब के हक में नारे लगाते थे, अब कह रहे हैं इनकलाब आ गया, इनकलाब आ गया। भाई ये बैनुल अक़वामी साजिशों के खिलाफ इनकलाब आया है और इमरान खान साहब आप भी पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी साजिशों के करवाने वालों में शामिल हैं। फिर वह कितना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।